बरकत है रमजान, बरकत है रमजान, बरकत है रमजान, बरकत है रमजान। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुम न्यूज़ की जानिब से बरकत है रमज़ान में आप सबको खुश आमदीद। तमाम देखने वालों, तमाम सुनने वालों, जहाँ जहाँ हमारी नशरियात को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, दिल की अता गहराइयों से आप सबको अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान की माशाल्लाह से आज 19वीं सहरी है और हमारे साथ हमारे नात खां और अलामा साहब हमेशा की तरह वक्त पर मौजूद हैं। आज का जो हमारा गुफ्तगू का टॉपिक है वो सदका खैरात है, क्योंकि ईद के हम करीब हैं और अब लोगों ने सदका भी देना है, खैरात भी लोग कर रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में। तो किस तरीके से करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये सारी गुफ्तगू हम हमारे अलामा साहब से करेंगे। हमारे साथ आज अफजल रज़ा मदनी साहब मौजूद हैं जो ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। उससे पहले हमेशा की तरह हमारा बहुत खूबसूरत सा गुले नात का सेगमेंट जो हम करते हैं, जिसमें हमारे साथ नात खां मौजूद है। आज माशाल्लाह से हमें हमारे 3 नात खां ने ज्वाइन किया है और मुख्तलिफ शहरों से। सबसे पहले हाफिज़ एजाज अहमद चिश्ती, जिनका ताल्लुक गुजरावाला से, हम इनको खुश आमदीद कहते हैं। सर कैसे हैं आप? माइक में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या मसरूफियात है सर आपकी, आप इतनी दूर से आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शोबा हिफ्ज़ की क्लास को पढ़ाता हूँ, क्या एज ए टीचिंग करता हूँ। क्या अल्लाह की रज़ा के लिए बहुत अल्लाह खूबसूरत, पाक कबूल और मंजूर फरमाए। माशाल्लाह से। इसी के साथ हमारे साथ सदाकत रज़ा कादरी साहब मौजूद है, जिनका ताल्लुक चकवाल से है। जी कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसरूफियात है सर आपकी? बहुत शुक्रिया आप चकवाल से यहाँ तक आए। जी बस तुम न्यूज़ की मोहब्बतों का बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे इस मसनद पे बिठाया है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करने के लिए। बेशक, कोई शक नहीं। और हमारे साथ गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब मौजूद है, माशाल्लाह से बहुत अच्छे नात खां हैं ये भी। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की करम, ठीक है माशाल्लाह। माशाल्लाह। क्या मसरूफियात हैं आपकी? हाँ, मुख्तलिफ मसरूफियात है, क्योंकि हमारा बेसिक नात से भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से हम मुंसलिक हैं, बल्कि जब से होश संभाला है नात का हमारा घराना पूरा नात से ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और साथ साथ हमारा अपना अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस है लाहौर में, क्या बात है। और मार्केट्स वगैरह, हमारी शादी हॉल्स वगैरह हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वही देखते हैं हम। माशाल्लाह, मतलब के वेल सेटल्ड अलामा साहब और जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नात खां हमारे साथ आप कह सकते हैं सरकार के करम है। बेशक, कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला नवाजता है इंसान को, जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। और आप लोग तो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है, क्योंकि नात खां जो हैं अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हैं और नमाजी परहेज़ी, माशाल्लाह बहुत सारी खूबियाँ आप लोगों में होती हैं। हम अब बाकायदा आगाज़ करते हैं गुले नात का। सबसे पहले हमारे साथ हाफिज़ एजाज अहमद चिश्ती साहब है। सर आपसे गुजारिश है कि कोई चंद अशार पेश करें। मेरी सरकार है सरकार मदीने वाले, मेरी सरकार है सरकार मदीने वाले, मेरी सरकार है सरकार मदीने वाले, दोनों आलम के हैं दिलदार मदीने वाले। हाँ, दोनों आलम के हैं दिलदार मदीने वाले। मैंने तो जान भी आका के हवाले कर दी, मैंने तो जान भी आका के हवाले कर दे, है वही मालिक मुख्तार मदीने
वाले हैं वही मालिको मुख्तार मदीने वाले दोनों आलम के दिलदार मदीने वाले सदका हसनैन का कुछ भी के आता हो मुझको सदका हसनैन का कुछ भी के आता हो मुझको है वही है सखी आपका घर बार मदीने वाले हैं सखी आपका घर बार मदीने वाले मेरी सरकार है सरकार मदीने वाले मेरी सरकार है सरकार मदीने वाले दोनों आलम में के हैं दिलदार मदीने वाले। और मक्ता पेश कर रहा हूँ। मौत से पहले तमन्ना है यही अख्तर की मौत से पहले तमन्ना है यही अख्तर की हो कभी आपका दीदार मदीने वाले हो कभी आपका दीदार मदीने वाले दोनों आलम में के हैं दिलदार मदीने वाले मेरी सरकार है सरकार मदीने वाले। अल्लाह मेरे सरकार है मदीने वाले। माशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम लोग भी उम्रा कर सके, हज कर सके, जा सके। और इस महीने में जितने लोग भी उम्रा करने के लिए गए हैं या जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनके सदके हमें भी थोड़ी सी तौफीक अता फरमा दें कि हम लोग जाएँ, अल्लाह ताला का घर देखें, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, आमीन। बहुत खूबसूरत कलाम। नाज़रीन, इसी के साथ गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब हैं। सर गुजारिश है आपसे, क्या पेश करना चाहेंगे आप? कलाम नात का मंच। जी जी ज़रूर। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। वो मोमिनों की तो जानों से भी करीब हुए,
वो मोमिनों की तो जानों से भी करीब हुए, कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं, कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे वो चुनकर, बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे वो चुनकर, तमाम गुलामों का चेहरा हुजूर जानते हैं, तमाम गुलामों का चेहरा हुजूर जानते हैं। पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमी ये कहने लगे, पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमी ये कहने लगे, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। कहाँ मरेंगे अबू जहलो उतबा ओ शैबा, कहाँ मरेंगे अबू जहलो उतबा ओ शैदा, के जंगे बदर का नक्शा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हुजूर जानते हैं, कोई शक नहीं कि सब जानते हैं। अल्लाह ताला जितने भी मामलात हैं हमारे उनको सुधारें, सीधा करें, और जो जो मुश्किलात है इस महीने में उन मुश्किलात को भी हल करें। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी सब्र अता फरमाए, हमें हौसला दें कि हम इस तरीके से अपना जो काम है वो कंटिन्यू कर सके। अल्लाह ताला की राह में जो कुछ काम हम लोग करते हैं वो करते रहें। आप लोग भी छोटे छोटे से काम है जो अल्लाह ताला की राह में करते रहा करें। कुछ चीज़ें होती हैं शायद हमें आते जाते हम लोग उनको कह देते हैं कि शायद कुछ लोग ही हम नोट कर लें कि मांगने के लिए बैठे होते हैं और हम कहते हैं कि शायद ये झूठे हैं, ये ऐसे है वैसे, हम उनको देने की बजाय और उनको बुरा भला कह देते हैं। नेकी तो क्या करनी, हम अपने सर पर गुनाह ले लेते हैं दूसरे इंसान को बुरा कहकर। नाज़रीन, ये छोटी छोटी सी नेकियां होती हैं, करते रहा करें। किसी को देख लेते हैं, किसी बूढ़े इंसान की मदद कर दिया करें, या फिर किसी को कुछ खिला दिया करें, दे दिया करें। आप लोग भी किया करें और हम भी कोशिश किया करेंगे कि इंशाल्लाह हम ये काम कर सकें, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही सदका खैरात का है। हमारे साथ सदाकत रजा कादरी साहब मौजूद है जिनका ताल्लुक चकवाल से है। जी सर। जी जी, की समातों की नजर करूंगा। जी जरूर। लोगों को तो दुनिया में, लोगों को तो दुनिया में लाखों ही सहारे हैं, लोगों को तो दुनिया में लाखों ही सहारे हैं, लोगों को तो दुनिया में, लोगों को
तो दुनिया में लाखों इशारे हैं, हमको यही काफी है, सरकार हमारे हैं, हमको यही काफी है, सरकार हमारे हैं, हमको यही काफी है। और रख लेना भरम मेरा माशर में मेरे आका, कुछ भी है मेरे आका, नौकर तो तुम्हारे हैं, कुछ भी है मेरे आका, नौकर तो तुम्हारे हैं, हमको यही काफी है। और पंजतन के घराने का जब से मैं हुआ नौकर, पंजतन के घराने का जब से मैं हुआ नौकर, अरे उस वक्त से मेरे तो वारे नयारे हैं, उस वक्त से मेरे तो वारे नयारे हैं, हमको यही काफी है। और कई साल लगा कर जहां पहुंची है ये दुनिया, आका तेरे कदमों में वो चांद सितारे हैं, आका तेरे कदमों में वो चांद सितारे हैं, हमको यही काफी है, सरकार हमारे हैं, हमको यही काफी है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। बेशक कोई शक नहीं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो गए थे, तो बाकी चीज़ों की हजूर के आगे फिर क्या ही हैसियत हुई। खैर नाजरीन, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे मगर पहले एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमें अलामा साहब भी ज्वाइन करेंगे और हमारे कुछ नात काम भी हमें ज्वाइन करेंगे, और ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से आकर उनसे गुफ्तगू करेंगे। बरकत है रमजान, बरकत है रमजान, बरकत है रमजान, बरकत है रमजान। बरकत है रमजान, बरकत है रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम, तमाम तारीफ़ें, तमाम मिदहत व मनकबत वक्फ़ुल्लाह के लिए हैं, जो ज़मीन की बुलंदी को बहारों से, संगलाख चट्टानों को आबशारों से और कहनात के अंधेरों को 14 सितारों से दूर करता है। करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के अल मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व मुज्तबा बंदों पर, जिन्होंने कंकर को देखा तो दुर बनाया, अर्थी को देखा तो हुर बनाया। पिछले साल की तरह इस साल भी तुम न्यूज़ आपके लिए लेके आ रहा है सहरो अफ्तार स्पेशल ट्रांसमिशन बरकते रमज़ान। तो देखते रहिए सहरो अफ्तार में बरकते रमज़ान तुम न्यूज़ में। बरकत है रमजान, बरकत है रमजान, बरकत है रमजान, बरकत है रमजान। हश्र में खुदे को जो देखूंगा,
बिखर जाऊंगा। क्या बात है। सुभान अल्लाह। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला क्या बात तो किधर जाऊंगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरी हर आस की डोरी दर पंजतन से जुड़ी, मेरी हर आस की डोरी दर पंजतन से जुड़ी, दर पंजतन से जुड़ी। बेखतर हो क्या बात है। के लगत में मैं उतर जाऊंगा। इससे बढ़कर नहीं एजाज कोई और ज़िया, इससे बढ़कर नहीं एजाज कोई और ज़िया, नहीं और ज़िया। लोग तेरा क्या बात। ही कहेंगे मैं जिधर जाऊंगा। अपने घर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने घर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़। मोहम्मद फैज़ान कादरी साहब मौजूद थे। और नाजरीन, ब्रेक के बाद हम वापस आए हैं तो सोचा फैज़ान साहब हमारे साथ मौजूद है, क्यों ना उनसे खूबसूरत सी नात से ही आगाज़ किया जाए। जी माशाल्लाह, माशाल्लाह। अली साहब भी आ गए। अली, बाकी आप गुफ्तगू कर ले। आपको भी मौका मिलना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले तो हमेशा मैं हमसे जो है अपना आगाज़ करता हूँ कि तमाम हमद, तमाम तारीफ़ें, तमाम इदहत व मनक़बत वक़्फ़ अल्लाह के लिए हैं, जो ज़मीन की बुलंदी को बहारों से, संगलाख चट्टानों को आबशारों से और कायनात के अंधेरों को 14 सितारों से दूर करता है। नाज़रीन, आज का टॉपिक सदका खैरात पे है और ये बेहतरीन टॉपिक है। इसकी आज माशरे और सोसाइटी को ज़रूरत भी है और हम आज अलामा साहब से बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे कि ये किन किन पे लागू है। क्या हमारे रिश्तेदार भी इनमें आते हैं, क्या पड़ोसी आते हैं, या पाकिस्तान से बाहर भी क्या हम सदका खैरात कर सकते हैं। इसका बुनियादी मकसद जो है वो क्या है। बेसिकली आप ये देखें कि जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब दौर था तो उन्होंने जब ईद उल फितर, जब चाँद नज़र आता था तो सबसे पहले वो चाँद नज़र आते ही सबसे पहले जो है सदका फितर किया करते थे, सदका खैरात किया करते थे। उसके अलावा जनाब हज़रत अब्दुल बिन उमर से भी रिवायत है कि जब चाँद नज़र आता है तो सुबह जब तक वो ईद नहीं पढ़ लेते उस वक्त तक भी वो सदका फितर कर लिया करते थे। इस पे हम मुकम्मल तौर पे जो है फजीलत हासिल करेंगे कि हमें इसका किस तरह करना चाहिए और कितना करना चाहिए। अल्लामा साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत बहुत खुश लग रहे हैं। अल्लाह आपका भी खुश रखे। जी इलाही आमीन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सदक़े के जो फ़ज़ाइल हैं ये बताएं कि ये क्या फ़ज़ाइल हैं, किस अहमियत का मालिक है। सदक़े के माशाल्लाह बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। सबसे पहले तो अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है,
लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। माशाल्लाह। बारी ताला ने फरमाया कि तुम उस वक्त तक अल्लाह की बारगाह में मकाम हासिल नहीं कर सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज को अल्लाह की राह में सदका ना कर दो। हदीस कुदसी है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बारी ताला इरशाद फरमाता है, ऐ इब्ने आदम मेरी राह में खर्च कर, मैं तुझ पे खर्च करूंगा। अगर तू मेरी राह में खर्च करना छोड़ देगा तो मैं तुझसे दिया हुआ भी वापस ले लूंगा। हज़रत उस्मान गनी का बड़ा ही मशहूर वाकया है। आप हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस्मान तुझे पता है कि जन्नत में सबसे पहले गरीब जाएंगे। तो आपने कहा या रसूलल्लाह फिर दुआ करें कि अल्लाह मुझे गरीब कर दे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा उस्मान खामोश रहे, कल आना। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन आए, अर्ज किया या रसूलल्लाह दुआ की थी? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ उस्मान दुआ की थी, लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐ महबूब अपने उस्मान से कहो अगर तू चाहता है ना कि गरीब हो जाए तो फिर मेरी राह में खर्च करना छोड़ दे। ऐसा नहीं हो सकता कि तू मेरी राह में खर्च करता रहे और मैं तुझे अता ना करूं। तो बात करने का मतलब यह है कि जो अल्लाह की राह में जितना देता है ना अल्लाह पाक उससे दुगना तिगना बल्कि 70 गुना रमजान में तो अल्लाह पाक अता फरमाता है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास गोल्डन डेज होते हैं, रमजान का महीना खास करके बड़ी बरकतों वाला महीना होता है, तो हमें जितना हो सके सदका खैरात करना चाहिए। सवाल ये बताएं कि ये रिश्तेदारों का कितना हक होता है इस पे? क्या करीबी रिश्तेदार में भी ये किया जा सकता है या पड़ोस में, या सिर्फ गरीबों का ही हक होता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि रिश्तेदारों में, चूंकि ज्यादातर ये होता है कि हम देखते हैं मुआशरे में यतीम बच्चे को देख लिया या गरीब मस्कीन को देख लिया, हम अपने अजीजों अकरीबा को छोड़ देते हैं। वो चाहे फैमिली के जो भी मैटर्स होते हैं हमें उन चीजों को मद्देनजर नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें देखना चाहिए कि अगर हम अपने रिश्तेदारों पर खर्च करते हैं ना, एक तो हमें सदका करने का सवाब मिलेगा और दूसरा अपने भाई की, अपनी बहन की, अपने चाचू मामू खाला जिस पर भी हम सदका करेंगे ना, अपने रिश्तेदारों से अच्छा ताल्लुक कायम करने, अच्छा सलूक करने का अजर हमें अलग से अता फरमाया जाएगा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों पर जो है सदका खैरात करना चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। सदका जो है इसका कोई टाइम जो है मुकर्रर है या जो है चांद नजर आने पे, या थोड़ा सा इससे नाजरीन जो है वो पूछना चाह रहे हैं आपसे कि इसका कोई टाइम मुकर्रर है या किसी वक्त भी किया जा सकता है? सदका का टाइम बिल्कुल कोई मुकर्रर नहीं है। सदका फितर जो है इसका कोई टाइम मुकर्रर है? हाँ, सदका फितर का टाइम जो है वो मुकर्रर नहीं है, इसकी इंतहा तो है, इब्तिदा कोई नहीं है। ज्यादातर हमारे यहाँ होता ही है कि हम ईद का चांद जब नजर आ जाता है ना तो हमारी कोशिश होती है कि नमाज ईद अदा करने से पहले पहले हम फितराना अदा करें। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। होना यूं चाहिए कि जिससे हम फितराना दे रहे हैं वो बेचारा अब ईद वाले दिन क्या खरीद सकता है? अल्लाह, पूरा रमजान उस बेचारे ने गुजार लिया जैसे तैसे करके, अब ईद वाले दिन हम फितराना करते हैं। नो डाउट के ईद वाले दिन फितराना अदा करने से बड़े फजाइल, बड़ी बरकत मिलती है, लेकिन सवाल यह है कि अगर हम वही फितराना रमजान के आगाज में अदा कर दें, सदका और खैरात रमजान के आगाज में अदा करेंगे, आप भी माशाल्लाह समझते आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि लास्ट दिनों में दर्जी सूट नहीं पकड़ते हैं, बिल्कुल वो कहते हैं जी मेरे पास टाइम ही नहीं है। हमने इमाम मस्जिद की खिदमत करनी है तो 27वीं को, जब कोई दर्जी सूट नहीं लिया, किसी गरीब की खिदमत करनी है तो लास्ट डेज में। सवाल यह है कि जो लास्ट दिनों में मेरा अल्लाह सवाब अता फरमा रहा है, अगर हम आगाज में करेंगे तो वो सवाब अता नहीं फरमाएगा, वो दुगना सवाब अता फरमा सकता है। इसीलिए जैसे ही रमजान स्टार्ट हो हमें चाहिए कि हम अपने गली मोहल्ले इर्द गिर्द में देखें, जो जरूरतमंद है उसके घर हम सहरी का सामान पहुंचा दें, कपड़े ले दें, या जो भी उसकी जरूरत है ना वो हमें उसके लेके देना चाहिए। माशाल्लाह अलामा साहब की गुफ्तगू बहुत खूबसूरत है, मगर अली शायद आज आप लेट है तो आप जानते नहीं कि हमें बहुत सारे नात खाने ज्वाइन किया माशाल्लाह। आज जो रौनक जो है हमारे स्टेज पे नात खानों की वजह से अल्लाह जानता है दुबाला हो गई है। बिल्कुल बहुत सारे माशाल्लाह से नात खां हमारे पास मौजूद है, और तो हम एक पहले नात सुन लेते हैं। हमारे साथ मोहम्मद नबील कादरी साहब मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र। आप तबीयत का सुनाएं, कैसा रमज़ान जा रहा है आपका? माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत अच्छा गुजर रहा है माशाल्लाह रमज़ान। और मैं तुम न्यूज़ की पूरी टीम को माशाल्लाह उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ कामयाबी अता फरमाए। सर क्या पेश करेंगे आप? हमदे बारी तआला से आगाज़ करता हूँ, जैसा कि अली भाई कह रहे थे तो हमदिया कलाम एक पेश करता हूँ। मेरे मौला ऊंची तेरी शान, शान मौला मेरे मौला ऊंची तेरी शान, तू रहीम है तू ही है
मौला ऊंची तेरी शान, शान मौला मेरे मौला ऊंची तेरी शान। मुश्किलों ने जब भी घेरा मैंने तुझको पुकारा, मेरे मौला तूने मुझको दिया है खूब सहारा। क्या बताऊं मौला तेरे, क्या बताऊं मौला तेरे, क्या बताऊं मौला तेरे, कितने है एहसान मेरे मौला ऊंची तेरी शान। और बहुत ही खूबसूरत शेर है, 70 माओं से भी बढ़ के मौला तेरा प्यार है, माफ कर दे सब खताएं तू बड़ा गफार है। माफ करना शान तेरी, माफ करना शान तेरी, तू बड़ा रहमान मेरे मौला ऊंची तेरी शान। बड़ी ऊंची शान, बेशक बहुत उम्दा अंदाज है आपका माशाल्लाह। खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह आपको और इज़्ज़त से नवाजे। जी माशाल्लाह। अल्लामा साहब आपकी तरफ आते हैं और ये बताएं कि जो सदका है ये सिर्फ माल का ही होता है या चीज़ों का भी सदका किया जा सकता है? माशाल्लाह अली भाई, सदका सिर्फ माल का नहीं होता। हदीस मुबारक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि किसी को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। आप मुस्कुरा रहे हैं माशाल्लाह, मुस्कुरा रहे हैं, किसी को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। आप रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज पड़ी है, उसे आप साइड पे कर देते हैं, ये भी सदका है। आप घर से निकलते हैं नमाज अदा करने के लिए, जितने कदम चलते हैं ना, हर कदम पे अल्लाह पाक आपको सदके का सवाब अता फरमा देता है। तो सदका तो बहुत सारी चीजें, हम समझते हैं कि हमें अल्लाह बहुत सारा माल देगा, हम लोगों को इफ्तार करवाएंगे, सदका और खैरात करेंगे, फिर ही हमें सदके का सवाब मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास माल की कमी है तो आप मुस्कुरा के देख लेंगे, अल्लाह पाक आपको सदके का सवाब अता फरमा देगा। इसके अलावा और भी बेशुमार सूरतें हैं सदके की। मुस्कुरा के देख लें, तकलीफ देने वाली चीज को दूर कर दें, या आप मस्जिद की तरफ चल के चले जाएं। अगर कोई अच्छी बात आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू पूरी दुनिया में अच्छी गुफ्तगू जा रही है ना, जितने लोग सुन रहे हैं, जो अमल करेगा, हर एक के अमल करने का सवाब अल्लाह पाक आपको भी अता फरमा देगा। तो अच्छी बात कह देना भी, ये भी सदका जारिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सदका जो है रमजान में ज्यादातर लोग करते हैं, इसकी जो है वजह बताएं आज। वो मैंने पहले अर्ज कर दी है माशाल्लाह कि ये हमारे गोल्डन डेज होते हैं। हम देखते हैं ना, अक्सर ईद के करीब ना हमने सर्च करना इंटरनेट पे किस ब्रांड पे डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है। तो ये रमजान का महीना वो है जिसमें अल्लाह पाक हमें 70% इजाफी डिस्काउंट दे रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अमल एक बार करेंगे, सवाब हमें 70 गुना ज्यादा मिल जाना है। नफल अदा करेंगे, फर्ज के बराबर फर्ज अदा करेंगे तो फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा के दिया जाता है। इसीलिए इन दिनों को गनीमत जानते हुए जितना हो सके अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए, मुस्तफा अलैहिस्सलाम की खुशनुदी हासिल करने के लिए हमें अल्लाह की राह में ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करना चाहिए। खास करके मैं अर्ज करूंगा कि सदका फितर ये हर मुसलमान को लाजमी अदा करना चाहिए। ये हर मुसलमान पर वाजिब है। गंदम के हिसाब से इसकी हर साल ही डिफरेंट जो है वो तादाद होती है। इस बार गंदम के हिसाब से 170 रुपए है, इसी तरह जौ के हिसाब से 560 रुपए है। इसी तरह फिर जैसे जैसे हैसियत बढ़ती जाए, हम हमेशा देखते हैं कि मैं गंदम के हिसाब से दूंगा, नहीं, अल्लाह की राह में जब भी देना पहले ये देखें कि उसने मुझे कितना दिया है। जितना अल्लाह ने दिया ना उससे दुगना अल्लाह की राह में खर्च करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको मजीद अता फरमाएगा। बेशक उसकी ज़ात इतनी करीम है, अगर उसकी राह में एक दिया जाए तो वो 10 देती है। आज आपने बहुत उम्दा अंदाज अपनाया और थोड़े टाइम में बेहतरीन मैसेज दिया। आप कोई नाजरीन के लिए बेहतरीन कोई मैसेज जो आखिरी देना चाहें? मैं नाजरीन के लिए फकत इतना ही कहना चाहूंगा कि ये माह रमजान के जो बकिया अय्याम बचे हैं ना, इनको गनीमत जानते हुए नेक अमाल की तरफ आए, अपने अमाल का मुहासबा कर लें
और एक इंतहाई बात अहम थी जो रह गई थी, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक का मफहूम है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सदका ये है कि तुम दरख्त लगाओ। अल्लाह। इस वक्त मेरे अर्ज़े पाक को दरख्तों की बहुत ज्यादा जरूरत है। माहौल की आलूदगी आपके सामने है, गाड़ियों के धुओं की वजह से माहौल बहुत आलूदा हो चुका है। मैं अपनी पूरी कौम से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जितना हो सके अपने घरों में, गली बाजारों में, जहां पे हो सके ना, आप दरख्त लगाएं। पहली बात तो यह है कि इससे हमारा माहौल साफ हो जाएगा, और दूसरी बात यह है कि इससे अल्हम्दुलिल्लाह हमें सदका करने का सवाब भी अता कर दिया जाएगा। सुभान, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू अल्लामा साहब के। नाज़रीन, आज हमारे साथ नात खां ज्यादा थे, बहुत कम टाइम में, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास आज बेहतरीन नात खां मौजूद है, और अल्लामा साहब को हमने कम टाइम दिया, लेकिन बहुत कम टाइम में बहुत बेहतरीन मैसेज दिया। यही मैं बात करना चाह रही थी कि माजरत है आपसे अल्लामा साहब के, हम आपको बहुत कम टाइम दे सकें, क्योंकि हमारे साथ नात खां बहुत ज्यादा मौजूद है। हमारे साथ हमारे बहुत खूबसूरत नात खां मौजूद हैं। हम इनसे गुजारिश करेंगे एजाज अहमद चिश्ती साहब से कि ये एक नात जो है वो हमें सुनाएं, और आपसे इजाजत लेंगे क्योंकि नमाज फजर का वक्त हुआ। चलते हैं, आपको मिलते हैं अब कल के सेगमेंट पे। बख्शिश का मेरी दोस्तों सामान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। पढ़ने लगा दुरूद में जब से हुजूर पे, पढ़ने लगा दुरूद में जब से हुजूर पर, हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया, हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया। और अली भाई, आपकी नज़र ऐसे पढ़ा कुरान को मौला हुसैन ने, ऐसे पढ़ा कुरान को मौला हुसैन ने, एहसान मंद हो गया कुरान आपका, एहसान मंद हो गया कुरान आपका। बख्शिश का मेरी दोस्तों सामान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया।